Assalamu alaikum friends. Welcome to our YouTube channel Isaac Belgi for GK. For the more updates, please click the bell icon. फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री पार्ट के अंदर रजिया सुल्ताना, अलाउद्दीन मसूद शाह और बहराम शाह यहाँ तक देखे थे। पीछे वाला कनेक्ट करना है ना, तो कौन से राजा के बाद में कौन आते हैं? रजिया सुल्ताना के बाद में बहराम शाह के बाद में क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है कौन? तो पिछली वीडियो में हम देखे थे क्या है, मैं कनेक्ट करूंगा आपको। कनेक्ट करने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। For the more updates, click the bell icon. फ्रेंड्स, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह कौन था? मैंने पिछली वीडियो में बताया था इल्तमिश हैड दे 3 sons and 1 daughter। 1 daughter के बारे में तो मालूम है और एक बेटे के बारे में मालूम है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है क्या नहीं? उसके बाद में बहराम शाह ऑल्सो सन ऑफ द इल्तमिश। उसके बहराम शाह के बाद में उसके भाई रूल नहीं करते, उसका बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह, मतलब द ग्रैंड सन ऑफ द इल्तमिश रूल करता है, लेकिन इनकॉम्पिटेंट रहते हैं दोनों पे। उसके बाद में लास्ट में द यंगर सन ऑफ द इल्तमिश नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह एंड यंगर ब्रदर ऑफ द रजिया सुल्ताना, यंगर सन ऑफ द इल्तमिश, ही केम टू द पावर इन 1246 and ruled over the 20 years तक। but he was also incompetent ruler। इन्हें भी क्या है, इनकॉम्पिटेंट रूलर था। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में हमें क्या याद रखना है? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के कोर्ट के अंदर एक चीज याद रखना है, इसके पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहता है जो आगे चलकर दिल्ली सुल्तान का बहुत बेहतरीन सुल्तान बनते हैं, जिसका नाम है घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का प्राइम मिनिस्टर है एंड सन इन लॉ ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, सन इन लॉ भी था उसका। क्लियर है? नेक्स्ट, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह वाज डेड इन द ईयर 1266। याद रखो, अभी तक भी जितने भी किंग्स हैं वो किसी न किसी को मार के आए हैं, लेकिन यहाँ पे घियासुद्दीन बलबन किसी भी नहीं मारता, क्योंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का डेड होता है, उसका डेथ हो जाती है 1266 के अंदर। ऑटोमेटिकली वहाँ पे घियासुद्दीन बलबन वाज सो स्ट्रॉन्ग रहते, तो उसके बेटे बेटियां उसके बारे में सोचते नहीं, सीधा घियासुद्दीन बलबन को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाते। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट्स? अब देखेंगे घियासुद्दीन बलबन क्या है, घियासुद्दीन बलबन की इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम रिलेटेड घियासुद्दीन बलबन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे जहन में रख लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो घियासुद्दीन बलबन में हमें क्या याद रखना है, बहुत जरूरी है, एग्जाम रिलेटेड बहुत जरूरी है। 1266 to 1286 ही रूल्ड ओवर द 20 ईयर्स। इन्हें भी क्या है, 20 ईयर्स तक रहेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें इसे एक तरफ से देखते रहेंगे। पहला पॉइंट क्या एप्लीकेशन पे है, इलबरी ट्राइब बोल के। तो ही बिलोंग्स टू द इलबरी ट्राइब। हु? घियासुद्दीन बलबन वाज द अलबरी ट्राइब, बिलोंग्स टू द अलबरी ट्राइब। Next one, his original name is not a घियासुद्दीन बलबन। इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, इसका ओरिजिनल नेम क्या है? बहाउद्दीन। क्या है इसे? बहाउद्दीन इसका ओरिजिनल नेम है। और उसके अलावा इसे और 2 नाम से पुकारा जाता था, वो है उलुग खान एंड आगा खान। उलुग खान या आगा खान के नाम से भी इसे जानते थे, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम है वो बहाउद्दीन है। क्लियर है? नेक्स्ट, हिज फादर, उन्हें कोई निचले तबके का फैमिली वाला नहीं था। ये अलबरी जो ट्राइब था वो रिच था। मैं इल्तमिश के जमाने में बोलते जब बोले सर, इल्तमिश के बारे में बोलते जब बोले सर। हिज फादर वॉज अ लीडर ऑफ 1000 फैमिलीज।
सॉरी 10,000 फैमिलीज, 10,000 फैमिली वाला एक इलाका था। उतना बड़े इलाके का उस फैमिलियों का लीडर थे किसके? फादर गियासुद्दीन बलबन के फादर। बट इन्हें कैसा क्या आया यहां पे, दिल्ली सुल्तान को कैसा क्या आया? हाँ, तो ये पॉइंट याद रख लो। मंगोल्स जब अटैक कर रहे थे गजनी के ऊपर जब अटैक कर रहे थे, तो वहां पे मंगोल्स आर किडनैप्ड टू द घियासुद्दीन बलबन। इस बहाउद्दीन को क्या करते हो ना, किडनैप करते हैं। कौन? मंगोल्स किडनैप करके लाके उसे क्या करते हैं, बसरा करने का एक प्लेस है। कौन सा? बसरा। ये बसरा के प्लेस के अंदर एक मर्चेंट रहते हैं, एक व्यापारी रहते हैं, जिनका नाम है जमालुद्दीन। मेरे पूरे वीडियो तुम्हें देखते रहते तो ये नामा तुम को ऑलरेडी मैं एग्जिस्टेंट है तुम्हारे स्कीमा के अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर ये एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी। जमालुद्दीन को मंगोल्स बेचते हैं। मंगोल्स वाज सोल्ड बलबन टू द मर्चेंट ऑफ बसरा जमालुद्दीन। ओके, देन जमालुद्दीन ब्राउट हिम टू द दिल्ली को, वहां से क्या गजनी से वापस दिल्ली को लाता है। कौन है? जमालुद्दीन। इन द ईयर 1232 को लाता है। लाने के बाद में ऊपर से इल्तमश उसे देखने के बाद में उसको ये फीलिंग आ जाती कि ये मेरे जैसे रिच ट्राइब से है और ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, इसलिए क्या करता है ना, जमालुद्दीन से किसे खरीदते, बाइंग करते? गियासुद्दीन बलबन को। तो समझ लो, गियासुद्दीन बलबन वाज द गुलाम ऑफ इल्तमश। तो इन्हें इल्तमश के ज़माने में भी है, इन्हें रजिया सुल्ताना के ज़माने में भी है, रुकमुद्दीन फिरोज शाह के ज़माने में भी है, बहराम शाह के ज़माने भी है, और अलाउद्दीन मसूद शाह के ज़माने में भी है, और नासिरुद्दीन शाह के ज़माने में भी है। क्या क्या रोल अदा करते हैं उसके बारे में एक एक डिटेल से देखेंगे, मैं उसका कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये काम खत्म, इल्तमश उसे ब्राउट किया। तो ब्राउट जब उसे इल्तमश बाइंग करता है, क्या रोल, उसका क्या काम लगाता है? आने के साथ उसे प्राइम मिनिस्टर बना देगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे क्या करते हैं उसे, ही ज्वाइंड ए इल्तमश कोर्ट एज दी वाटरमैन, पानी लाने वाला इंसान बनाता है उसे, वाटरमैन बन को आता है, सबको पानी पिलाना कोर्ट के अंदर। गियासुद्दीन बलबन, इन्हें बलबन है कहने का किसे मालूम नहीं अभी तक, कौन है इन्हें? बहाउद्दीन है। नेक्स्ट, यहां से वाटरमैन से सीधा क्या बनते? मेंबर ऑफ द चहलगान बनता इल्तमश के जमाने में, मेंबर ऑफ द चहलगान। तो मैं चहलगानी सिस्टम बताते जबरदस्त है। इट इज कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द गुलाम्स, मोस्ट ऑफ द स्लेव्स। नेक्स्ट, अब क्या बना यहां पे? चहलगानी का मेंबर बना। चहलगानी के मेंबर से सीधा रजिया सुल्ताना उसे क्या बनाती है? अमीर शिकार। इट इज ए डिपार्टमेंट, अमीर शिकार। अमीर शिकार मीन्स हंटर डिपार्टमेंट, हंटिंग करना, शिकार जाते ना, उसे ऐसा चीज। किसके जमाने में अमीर शिकार बनती? रजिया सुल्ताना के जमाने में। वहां से सीधा रजिया सुल्ताना के जमाने में से जब रजिया सुल्ताना चले जाती, तो वहां पे इनकॉम्पिटेंट रूलर्स रहते, उनका रूल देखते रहते। तो उसमें एक बहुत अच्छी तरह का इनकॉम्पिटेंट रूलर आते जिसका नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के जमाने में प्राइम मिनिस्टर बनती नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह खुश हो जाते हैं, ऐसा इंसान मेरा प्राइम मिनिस्टर भी है और इसे मैं सन इन लॉ बना लेता हूं बोल के, सन इन लॉ भी बनता। आखिर आते आते प्राइम मिनिस्टर से सीधा उन्हें क्या बनती है? नाइब। नाइब, व्हाट इज अ नाइब? व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ नाइब? नाइब बोले तो क्या है? तो यह चीज भी हमें याद रखना है। नाइब उस इंसान को कहा जाता है जब राजा, जब एक सुल्तान रूल करने के लिए इनकॉम्पिटेंट होते हैं, नाम के लिए उन्हें राजा रहते हैं लेकिन रूल करने के लिए क्या है? नाइब रहता। क्लियर है पॉइंट? ये नाइब का रोल कौन अदा करते हैं? बलबन। तो याद रखो, बलबन वॉज द फर्स्ट नाइब ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, पहला पॉइंट, एंड ही वॉज द फर्स्ट नाइब सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तान। नाइब बन के सुल्तान बनने वाला पहला इंसान है, और नाइब, पहला नाइब भी गियासुद्दीन बलबन है। क्लियर है पॉइंट?
यहां पे पॉइंट ये पूरे क्लियर हो गए। इधर आ जाओ। एज ए नाइब ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। एज ए नाइब, नाइब बन के सुल्तान बनने वाला पहला इंसान है। ही केम टू द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। यहां किसी भी उन्हें मार के नहीं आता, नासिरुद्दीन के मोहम्मद शाह के डेथ होती ऑटोमेटिकली, तो इन्हें ऑटोमेटिकली पावर में आ जाता है। अगेन ऑल हिस्टोरियंस एंड वी आर कॉल्ड हिम, तो रीफाउंडर ऑफ द गुलामी डायनेस्टी। देखो गुलामी डायनेस्टी के अंदर फाउंडर, तो पूरे गुलामी डायनेस्टी में देख लो यहां पे क्या है। फर्स्ट कौन है, फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और हमें जो रियल फाउंडर किसे पुकारते हैं, इल्तमश को पुकारते हैं, लेकिन रीफाउंडर किसे पुकारते हैं। कुछ दिन तक सोई हुई रहती है गुलामी डायनेस्टी, कुछ दिन तक उसका नाम अच्छा नहीं रहता, तो उसे रीफाउंड करने वाला इंसान कौन है, गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट वन, द चहलगानी सिस्टम वाज कैंसल्ड बाय दी, was rejected by the गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन उसे कैंसिल करते हैं। जो किससे, कौन स्टार्ट कर रहे थे उसे, इल्तमश स्टार्ट कर रहे थे। इन्हें क्यों उसे कैंसिल करते, वो पॉइंट याद रख लो, क्योंकि ही वाज द वन ऑफ द मेंबर ऑफ चहलगानी सिस्टम। तो सुल्तान के काम में कैसा टांग लड़ाते हैं, सुल्तान के काम में कैसा मिस यूज करते हैं, ये चहलगानी करने का उसे मालूम था, इसीलिए उन्हें चहलगानी कैंसिल करता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, he opened a new army department, न्यू आर्मी डिपार्टमेंट, दीवाने इलाही। दीवाने इलाही बोल के एक न्यू आर्मी डिपार्टमेंट ओपन करते हैं ना। नेक्स्ट वन, जिले इलाही, ही इंट्रोड्यूस ए जिले इलाही सिस्टम। व्हाट इज द जिले इलाही? जिले इलाही मीन्स, उन्होंने क्या समझते हैं, अपने पावर को शो करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जिले इलाही सिस्टम लाते हैं। अपने आप को एक नाम से पुकारते, क्या है, आई एम ए शैडो ऑफ द गॉड, आई वॉज द शैडो ऑफ द गॉड, आई एम शैडो, मैं क्या है, खुदा का एक अक्स हूं बोलता। कौन है, मेरा जो फैसला है वो आखिरी फैसला है, ये बलबन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, नवरोज फेस्टिवल वाज स्टार्टेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय द गियासुद्दीन बलबन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम नवरोज फेस्टिवल, ये नवरोज फेस्टिवल इंडिया में स्टार्ट करने के मकसद क्या है, क्या एम था उसका, गियासुद्दीन बलबन का? गियासुद्दीन शो द पावर ऑफ ए सुल्तान। उन्हें क्या दिखाना चाहता था, सुल्तान का पावर दिखाना चाहता था, उसके पास वेल्थ कितनी है वो दिखाना चाहता था। इसीलिए नवरोज फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का जो सिस्टम है स्टार्ट करता। इतना ही नहीं है, ये कब मनाया जाते हैं, न्यू ईयर के साथ। इसे हमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी पुकारते हैं, बिकॉज नवरोज, नया नया एक रोज, रोज मतलब दिन, नया, नवरोज के नाम से इसे जानते हैं। तो ये कहां से उन्हें कॉपी करते हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम मोहम्मद गजनी स्टार्टेड द नवरोज फेस्टिवल इन गजनी। गजनी के अंदर नवरोज फेस्टिवल मोहम्मद गजनी स्टार्ट करता है। क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहां पे इंडिया में गियासुद्दीन बलबन क्या इसे स्टार्ट करते हैं, नवरोज फेस्टिवल। याद रखो, यही नवरोज फेस्टिवल के अंदर आगे चलकर 1611 के अंदर जो सबसे खूबसूरत जो क्वीन है मुगल डायनेस्टी की, नूरजहां, वो यही नवरोज फेस्टिवल में किसे मीट होते हैं, जहांगीर को मीट होते हैं। तो ये अलग अलग चीजें, एक को एक कनेक्ट है, थोड़ा बहुत देखो वहां पे, फिर याद दिलाता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन, गियासुद्दीन बलबन इंट्रोड्यूस्ड टू systems, another two systems. What is, one is सजदा, another पैगोस। पर सजदा और पैगोस करने के दो सिस्टम फिर जारी लाते हैं इन्हें। क्या है वो सजदा और पैगोस बोले तो, सुल्तान कभी दिखा उनको तो सजदा करना उसके साथ। वो नमाज में हमें सजदे में जैसा जाती नहीं, सुल्तान दिखा तो सीधा सजदे में जाना, ये उसका सिस्टम था सजदा। ये सजदे को हमें जमीन बोस के भी नाम से पुकारते हैं। जमीन बोस मतलब, जमीन बोले तो अर्थ, बोस मतलब उसका किस लेना, किस करना, जमीन को किस करना मतलब सजदा करना, ये उसका सिस्टम था। क्योंकि गियासुद्दीन बलबन अपने आप को क्या पुकारता था, खुदा का एक अक्स हूं, खुदा का एक फरिश्ता हूं, ऐसा बताया करता था गियासुद्दीन बलबन अपनी शान को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पैगोस। पैगोस क्या है? पैगोस क्या है? सुल्तान के कदम चूमना। सुल्तान का जब पैर है नहीं, पैर को चूमना डायरेक्ट जाके, इसे बोलते हैं पैगोस। ऐसे सिस्टम क्या है इन्हें गियासुद्दीन बलबन क्या है
इंट्रोड्यूस करे थे अपनी डायनेस्टी के अंदर। नेक्स्ट वन, ही हैड द स्पाई सिस्टम, बॉडीगार्ड, स्पाई बोले नहीं, गूढ़ाचार बोलते हैं, गूढ़ाचार मतलब सीक्रेट एजेंसीज पुकारते नहीं, सीक्रेट जैसा सीबीआई सीडीआई है, सीबीआई वगैरह है, इसकी तरह स्पाई सिस्टम उसके पास भी था। किसके? गियासुद्दीन बलबन के जमाने में। नेक्स्ट वन, ही पेड द सैलरीज टू द सोल्जर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया के अंदर अभी तक भी जितने भी किंग्स हुए गियासुद्दीन बलबन से पहले, सब लोग जमीन, उनको जमीन का टुकड़ा दिया करते थे, या तो उनको रहने के लिए खाना होगा, ये सब कुछ दिया देते थे। कोई भी इंसान सैलरी फिक्स करके सैलरी नहीं देता था। सैलरी देता था ना, यार फिक्स तो नहीं करते, सैलरी नहीं देता था, लेकिन सैलरी रुपए के ऊपर देने वाला सैलरी देता था। इन्हें रुपए के ऊपर देता था क्या, वो अशिया के ऊपर देता, तो वो डिफरेंट है, वो मैं तुम्हें बोल दूं बाद में। इन्हें क्या करता था, सैलरी देता था। सैलरी देने वाला सिस्टम ये है। अलाउद्दीन खिलजी रुपए के रूप में देते सैलरी, पैसा देते उनके हाथ में, उनके हाथ में डॉलर्स, उनके हाथ में जो दिनार है, जो भी टंका है, ये सब उनके कॉइन्स है, वो कॉइन्स के रूप में, मनी के रूप में सैलरी देने वाला अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सैलरी का जो सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, ही ब्यूट ए रेड पैलेस इन द दिल्ली। दिल्ली के अंदर रेड पैलेस, याद रखो, रेड फोर्ट इज डिफरेंट, रेड पैलेस इज डिफरेंट। रेड फोर्ट built by the शाहजहां, रेड पैलेस इज built by the गियासुद्दीन बलबन इन दिल्ली। नेक्स्ट वन, यहां नेक्स्ट है देखो, ही बैन्ड अननेसेसरी स्पीचेस। तो देखो, अननेसेसरी कोई भी मीटिंग्स बनते हैं, वहां पे एक बड़े से बड़े स्पीच होते हैं, कभी सुल्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं, कभी सुल्तान एक अच्छे बात समझाने के लिए भी हो सकते हैं, लोग कभी भड़क सकते हैं। इसीलिए उन्हें क्या करते हैं, ऑल स्पीचेस, जो भी सार्वत्रिक हमें पब्लिकली जो भी स्पीच देंगे, इंपॉर्टेंट स्पीच हैं, जो भी अननेसेसरी स्पीच हैं, उसको सबको बंद कर देता है गियासुद्दीन बलबन। क्लियर ऑफ पॉइंट? नेक्स्ट वन, ही रिपेयर्ड द कुतुब मीनार ऑल्सो। ये पॉइंट लिख लो, कुतुब मीनार को रिपेयर करते हैं। कुतुब मीनार को स्टार्ट करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार को कंप्लीट करने वाले इल्तमश। कुतुब मीनार को जब बिजली लग के गिरे रहती है, उसे फिर रिपेयर करने वाले गियासुद्दीन बलबन। बट लास्ट के 4 और 5 2 स्टोरीज बिल्ड करने वाले फिरोज शाह तुगलक। ये 4 लोग कुतुब मीनार के अंदर आते हैं, याद रखो, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकते, हु रीबिल्ट द, हु रिपेयर्ड द कुतुब मीनार बोल के। नेक्स्ट, इन द ईयर 1285, इन द ईयर 1285 मंगोल्स अटैक। उन्होंने यहाँ पे मंगोल्स अटैक करती हैं गियासुद्दीन बलबन के जमाने में। इल्तमश के जमाने में आके गए रहते हैं उन्होंने, लेकिन बलबन के जमाने में अगेन आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर। फिर आने के बाद में गियासुद्दीन बलबन का एक बेटा रहते हैं मोहम्मद खान बोल के, चुप नहीं बैठता है मोहम्मद खान। ये मोहम्मद खान क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए इजाजत छोड़ता है। किसके? किसके? मंगोल्स के। मंगोल्स के अगेंस्ट लड़ने जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां पे इसका इंतकाल होता है। क्या होता है? इंतकाल होते हैं। तो गियासुद्दीन बलबन इसे लकब देते अपने बेटे को, मोहम्मद खान को क्या देते? शहीद बोल के लकब देता। शहीद बोल के लकब देके क्या करते हैं, इज हिज ही अपॉइंट दी अनदर सन बुगरा खान एज ए सुल्तान। तो देखो, नॉर्मल चीज क्या है, मोहम्मद खान के ऊपर बहुत आस रखे थे गियासुद्दीन बलबन। क्या आस रखे रहते हैं? मेरे बाद में मेरा जो सक्सेसर है वो मोहम्मद खान बनना। लेकिन मोहम्मद खान का इंतकाल हुआ, अटैक, मंगोल्स मार दिए उसे, तो शहीद का नाम दिया, और अपने अनदर बेटा है वो जो है बुगरा खान है, उसे अपॉइंट करते हैं सक्सेसर बन के। बट ही वॉज इनकॉम्पिटेंट रूलर, उन्हें इनकॉम्पिटेंट रहता। तो इनकॉम्पिटेंट रहने को उन्हें क्या करते हैं, अगेन उसे सक्सेसर चाहिए ना, वो गियासुद्दीन बलबन को, उसे भी नीचे उतारते हैं। देखो, दोनों बेटे गए, अब बेटे गए, अब बेटों के बेटे, पोतों को टारगेट बनाते हैं। ही अगेन अपॉइंटेड मोहम्मद खान सन कई खुसरू एज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान बनाते हैं मोहम्मद खान के बेटे को, मोहम्मद खान के बेटे को दिल्ली का सुल्तान बनाते हैं। बट द रिच पीपल्स ऑफ दिल्ली, द रिच पीपल्स ऑफ दिल्ली, यहां देखो, the rich peoples of Delhi didn't accept and don't support to the कई खुसरू। उन्होंने किसे सपोर्ट कर देते? कई कुबाद को सपोर्ट कर देते हैं, कई खुसरू को नहीं सपोर्ट करते। ये कई कुबाद कौन है सर? फिर बुगरा खान है, किसका? गियासुद्दीन बलबन का अब एक बेटा, उसका बेटा है।
देखो पहले बेटे बेटे, एक बेटा मरा तो फिर दूसरे बेटे बुगरा खान को लाए, तो बुगरा खान अच्छा नहीं था तो पहले वाला जो मोहम्मद खान है उसके बेटे को अपॉइंट करे, लेकिन उसके बेटे को अपॉइंट कौन नहीं चाहते थे? दिल्ली के रिच पीपल्स। दिल्ली के रिच पीपल्स नहीं चाहते थे, तो किसे चाहते थे दिल्ली के रिच पीपल्स? कईकुबाद, द सन ऑफ द बुगरा खान। ओके, फाइनली द पीपल्स ऑफ दिल्ली, द रिच पीपल्स ऑफ दिल्ली crowned to the Kaikubad as a sultan of, as a last sultan of, as a last king of the गुलामी डायनेस्टी। लास्ट किंग बन के आ जाते हैं उन्हें। उसके बाद में क्या होता है? सर इन्हें की लास्ट बोल रहे हैं तो मैं बोल के, उन्होंने लास्ट की बोलते हैं मेरे को बोले तो, उसके आर्मी में एक इंसान रहते जलालुद्दीन बोल के। फाइनली जलालुद्दीन मर्डर्ड टू दी कैकुबाद। कैकुबाद को क्या करते? खत्म करते इन द ईयर 1290, इन द ईयर 1290 एंड एस्टैब्लिश्ड देयर ओन एम्पायर और ओन सल्तनत कॉल्ड खिलजी डायनेस्टी। ओन डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं कैकुबाद को हरा के। तो मतलब क्या हुआ? लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान वाज कैकुबाद। देखो मोहम्मद खान, मोहम्मद खान के बाद में बुगरा खान के बाद में मोहम्मद खान का बेटा कई खुसरू के बाद में जो बुगरा खान है, बुगरा खान का दूसरा बुगरा खान का बेटा क्या है? कैकुबाद आते। कैकुबाद वाज द लास्ट किंग ऑफ द दिल्ली गुलामी डायनेस्टी एंड फाइनली जलालुद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम एंड केम टू द पावर इन द ईयर 1290। क्लियर हो पॉइंट? एनी डाउट्स? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। क्या बताना है मुझे बोल के? खिलजी डायनेस्टी तो मैं आगे की वीडियो में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गुलामी डायनेस्टी पर? गुलामी डायनेस्टी 10 क्वेश्चंस मैंने निकाला है यहाँ पे, तो ये वीडियो सब लोगों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। किस टाइप के क्वेश्चन आए वो भी समझ लेंगे। क्लियर है? चालू हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चंस ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा गया है पीछे जितने भी एग्जाम चले हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन ये है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली was known as Lakh Baksh, giver of lakhs, as he gave large sums of money in charity. ओके, क्या बोल रहे हैं उन्हें क्वेश्चन के अंदर वो समझो। मेरे दिल्ली सुल्तान का सभी पार्ट आप स्टडी करे होंगे, जो भी मेरे वीडियोस देखे होंगे प्रीवियसली, तो मैं इसका आंसर इजीली पॉइंट दे सकते हैं। मैं उसमें बात भी किया हूं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? एक ऐसा सुल्तान है दिल्ली सुल्तान में जिसे लाख बख्श के नाम से टाइटल, उस टाइटल के नाम से हमें जानते हैं क्योंकि वो लाखों रुपए गरीबों को चैरिटी में दे देता था। गरीबों को लाखों रुपए में, रुपया 2 रुपये नहीं, लाखों रुपए में। क्लियर है? वो कौन सा बादशाह है? तो वो बादशाह हमें देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हर एक की स्पेशलिटी है। आंसर तो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका, लेकिन स्पेशलिटी हर एक की क्या है? साहेब अमीरुल मोमिनीन है और सुल्तान आजम के नाम से इन्हें टाइटल देके पुकारते हैं। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक है क्या नहीं? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी हमें क्या है, जो देवगिरी से ये कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं, देवगिरी दिल्ली टू देवगिरी, तो उनके बारे में इन्हों फेमस है। नेक्स्ट बलबन के बारे में तो अभी जस्ट बोले समय, रियल फाउंडर ऑफ द गुलामी डायनेस्टी एंड इसे जिले इलाही करने का सिस्टम लाते हैं और अपने आप को खुदा का अक्स या तो खुदा का फरिश्ता बोल के बलबन पुकारते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? हर ऑप्शन का भी कुछ मायने रखता है, हर ऑप्शन के भी वेटेज रहते हैं, इसीलिए तो उनको ऑप्शन में रखा गया रहता है तुमको कंफ्यूजन करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हमें क्या बोलते हैं? लाख बख्श पुकारते हैं। क्लियर हो पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजुल मासीर ऑल्सो नॉन एज द क्रोन ऑफ एक्सप्लॉइट्स वाज रिटन बाय। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था उन्हें तुम लोगों को, ताजुल मसीर रिटन बाय को वो द क्राउन ऑफ एक्सप्लॉइट्स क्यों बोले उसे? ताजुल मसीर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका जो मीनिंग है, उसका जो ट्रांसलेशन क्या होता है? क्राउन ऑफ एक्सप्लॉइट्स बोलता है। ताजुल मासीर मतलब क्राउन ऑफ एक्सप्लॉइट्स। कल की एग्जाम में कभी क्राउन ऑफ एक्सप्लॉइट्स वाज रिटन बाय ऐसा भी पूछ सकते हैं, ताजुल मसीर का नाम नहीं देता। तो ये सब सारी डीप वाली स्टडी करना पड़ेगा। नहीं है मेरे को, डीप वाली स्टडी नहीं करोगे फंस जाओगे। नेक्स्ट, ये कौन लिखी बुक है? इसका जो आंसर है वो है हसन निजाम है।
हसन निजामी जो इल्तमश के दरबार में रहते हैं, उन्होंने बुक लिखती ताजुल मासीर बोलकर। क्लियर है पॉइंट। अब बचे बाकी वाले किन किन के दरबार में, उनके बुक्स कौन से हैं देखो। दूसरा इंसान है अबुल फजल। अबुल फजल ही वाज द टीचर ऑफ द अकबर ऑल्सो। इन्होंने 2 बुक लिखते हैं, अकबरनामा एंड आईने अकबरी बोल के, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। एंड उतबी, सॉरी इधर लो, अल बैरूनी लो पहले। अल बैरूनी ही वाज द स्कॉलर ऑफ गजनीज कोर्ट व्हेन गजनी केम टू इंडिया, ब्राउट हिम टू इंडिया। उसे इनको भी इंडिया बुलाते, और इनकी बुक है तहकीकुल हिंद, तारीखुल हिंद और अल हिंद, तीनों एक ही बुक के नाम है। तहकीकुल हिंद, तारीखुल हिंद एंड अल हिंद बोल के भी हमें उसे जानते हैं। नेक्स्ट अब उतबी भी गजनी के दरबार में रहते, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते हैं उतबे। इन्होंने बुक लिखते हैं तारीख यामिनी, या तो तारीख यमनी, यमन के रहने वाले, तारीख यमनी बोल के लिखते हैं। क्लियर हो पॉइंट। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, विच इज द रॉन्ग पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग में कौन सा रॉन्ग पेयर है, जोड़ी नहीं जमती है। तो ऑप्शन क्या दिया, कृष्णा थर्ड कैलाश टेम्पल, शेर शाह सूरी फतेहपुर सिकरी, बलबन कुतुब मीनार, शाहजहां ताजमहल। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन पॉइंट है, कैसा करेंगे इसे। तो पहले क्या करो, आपको जो मालूम है पॉपुलरली उसे निकाल दो, ये आंसर नहीं होगा। कैसा, शाहजहां और ताजमहल ये दोनों करेक्ट है, शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया है, तो ये करेक्ट है। मतलब यहाँ पे रॉन्ग पेयर पूछे तो आंसर ये नहीं आएगा। नेक्स्ट बलबन, अभी जस्ट ये वीडियो के प्रीवियसली में एक्सप्लेन करे से, बलबन वाज रिब्यूल्ट कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के नाम पे बलबन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। शेर शाह सूरी फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी अकबर का है, लेकिन उससे पहले शेर शाह सूरी वहां पे रूल करे थे थोड़ा बहुत, तो ये भी आंसर नहीं होता। बचा आंसर कौन सा है, थर्ड कृष्णा कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाश टेम्पल इन महाराष्ट्र एल्लोरा अजंता के अंदर एस्टैब्लिश करते हैं राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट, नॉट ए थर्ड। कृष्णा फर्स्ट नहीं, थर्ड कर दिए यहाँ पे, कृष्णा फर्स्ट आया होता तो ये भी पेयर राइट होता। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, हु स्टार्टेड चहलगानी सिस्टम एंड हु कैंसल्ड इट, हु रिजेक्टेड इट। कौन स्टार्ट करे और कौन कैंसिल करे, सीरियलॉजी जाना ना, पहले कौन कैंसिल करे और पहराओ, वो चीज बोल रहे हैं। बलबन इल्तमिश बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तमश, रजिया सुल्तान एंड इल्तमश। तो चहलगानी के बारे में हमें कौन से किंग के बारे में बात करे थे, तो यहाँ पे 2 किंग आते हैं, इल्तमश एंड बलबन। एक ले स्टार्ट करते हैं, एक ले बंद करते हैं। तो पहले कौन आती है उनको पहले याद रखो, बाद में कौन आती है उनको बाद में याद रखो। तो ये भी हम, ये दोनों ऑप्शन के अंदर तुमको कंफ्यूजन होगा 100%, इल्तमश एंड बलबन के अंदर। तो पहले जो किंग है वो इल्तमश आता है बलबन से पहले। तो बलबन, इल्तमश वाज स्टार्टेड द चहलगानी सिस्टम, द 40 नोबेल ग्रुप्स पुकारते हैं उसे। नेक्स्ट उसे कैंसिल करने वाले कौन है, बलबन, गियासुद्दीन बलबन वाज कैंसल्ड इट। क्लियर ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट, कुतुब मीनार built in the memory of काजी, मौलवी, सूफी सेंट ऑफ नन ऑफ दीज। तो उन्हें क्या पूछ रहा है, कौन बोल के नाम नहीं पूछ रहा, उन्हें सूफी सेंट है, उनके नाम भी बोल तुम्हें। सूफी सेंट था क्या, सूफी सेंट थे क्या, मौलवी थे क्या, काजी थे, किनके याद में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उन्होंने सूफी सेंट थे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूफी सेंट को बहुत चाहते थे, जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन खाकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। तो उनकी याद में बनाते, सूफी सेंट थे वो, मौलवी काजी मौलवी नहीं थे, सूफी सेंट थे। क्लियर हो पॉइंट। नेक्स्ट, द ओनली लेडी हु रूल्ड दिल्ली थ्रोन, दिल्ली थ्रोन को रूल करने वाली एक ही एक लेडी कौन है। तो आपको समझ में, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये भी मैं क्लियर करूंगा। तो मुमताज महल तो है नहीं, रजिया के बाद में आती, तो पहले रजिया है ना, तो ऐसा याद करना है। नेक्स्ट, नूरजहां, इन्हें जहांगीर के टाइम आती है, तो जहांगीर से पहले इल्तमश है और इल्तमश की बेटी रजिया सुल्ताना है, ये भी याद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, रजिया सुल्ताना। आंसर क्या होगा, ये इधर का आंसर है, और ये रजिया सुल्ताना वाज द ओनली लेडी हु रूल्ड द दिल्ली थ्रोन। अब इंदिरा गांधी के बाद में भी आता, क्या आता है, इन इंडिपेंडेंट कर पूछा अगर बोलेगा तो, इन इंडिपेंडेंट इंडिया बोले तो इंदिरा गांधी आते। दिल्ली के जो गद्दी है, राजगद्दी तो नहीं है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इंदिरा गांधी का नाम नहीं आना एक्चुअली यहाँ पे।
तो इंडिपेंडेंट इंडिया में दिल्ली को रूल करने वाले कौन है बोले होता? इंदिरा गांधी। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर कर लो। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया? इंडिया के अंदर नवरोज फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? तो फर्स्ट याद रखो, इंडिया के अंदर मतलब ये इससे पहले कहीं था, मैं बोला भी हूं गजनी के अंदर था। तो देखो आंसर क्या होते हैं? बलबन। यहाँ पे महमूद गजनी भी है यहाँ पर। तो महमूद गजनी इंट्रोड्यूस द फॉर नवरोज फेस्टिवल इन दी गजनी के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इन इंडिया बलबन हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ जहांगीर का ऑप्शन क्यों दिया गया? जहांगीर एक टाइम में पार्टिसिपेट करते जहां पे उसे नूरजान मिलते, तो ये वहां पे उसे कंफ्यूजन करने के लिए एक में पार्टिसिपेट करने वाले किंग्स को ज्यादा पूछते हैं उन्हें। याद रखो, चुप ऐसे ही ऑप्शन नहीं देता था। तो थोड़ा ये ऐसा थोड़ी है नवरोज के बारे में बात कर रहे हैं, आगे टीपू सुल्तान के ऑप्शन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे कंफ्यूजन उससे रिलेटेड रहने वाले को ही देगा। क्लियर हो पॉइंट? नेक्स्ट, विच किंग कॉल्ड हिमसेल्फ ही वॉज द शैडो ऑफ गॉड? कौन पुकारता? सीधा इजी पॉइंट, मेरे वीडियोस देखने वाले इजीली, बलबन। अकबर भी अपने आप को क्या पुकारते? जिले इलाही, बट जिले इलाही सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द बलबन। फिरोज शाह तुगलक है तो उनकी एक स्पेशलिटी है। बलबन यहां पे क्या बोलते हैं? शैडो ऑफ द गॉड पुकारता। द मंगोल्स इन्वेडेड ऑन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच सुल्तान पीरियड? किस सुल्तान पीरियड के अंदर इंडिया को इन्वेड करते हैं? कौन? मंगोल्स। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे तो इजीली समझ में आ जाते हैं सब कुछ। लेकिन याद रखो कैसे ऑप्शन सुने दिए, आंसर तो इसका कुछ इल्तमश हो जाता है। क्यों इल्तमश हो जाते हैं? इल्तमश के जमाने में मंगोल्स आती, चंगेज खान आते हैं, किसके ऊपर अटैक करे रहते हैं? जलालुद्दीन मांगबरनी बोल के एक छोटा सा प्लेस है, उस प्लेस का सुल्तान रहते हैं जलालुद्दीन मांगबरनी, उसे मारने के लिए आया रहता है। लेकिन जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तमश की हेल्प मांगते हैं तो इल्तमश हेल्प नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज उनको अपने डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे हेल्प किए बिना प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो वहां पे मंगोल्स उनके ऊपर अटैक नहीं करते। पहली बार आती किनके जमाने में, इतना ही पूछेगा। लेकिन बलबन के जमाने में आती, बलबन का बेटा मरता है, मोहम्मद खान का इंतकाल हो जाता है। फिर इनके जमाने में फिर वापस कुतुबुद्दीन एक ऐसा इंसान है जिसके जमाने में क्या है, मंगोल्स नहीं आते। बाकी की तीनों जने के जमाने में मंगोल्स आते हैं। इल्तमश के जमाने में तो आगे चले जाती हैं, बलबन के जमाने में उसके बेटे को इंतकाल होते हैं मंगोल्स के साथ लड़ते लड़ते। और तीसरी बार अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में आती, लेकिन इस बार हार के चले जाती है। अलाउद्दीन खिलजी हराता मंगोल्स को, पहली बार डिफीट करने वाला इंसान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट्स? नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको टीईटी के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आगे जितने भी आप टीईटी ले लो, सीईटी ले लो, जितना भी ले लो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी कोई भी डाउट है या है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। अपना टाइम निकाल के मेरे वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी खिदमत करने का एक मौका हमको दे दिया है आपने, इसका आप सही इस्तेमाल भी कर लीजिए। अल्लाह आपको कामयाबी दे और अल्लाह आपको टीईटी आसानी से क्रैक करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।